अच्छा। और नरेंद्र मोदी वो जो कहता है रोटी खाओ या गोली खाओ, और वो इंडिया एरोगेंस दिखाना चाह रहा है, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग नाउ। इसराइल उधर कर रहा है, ये इंडियन इधर कर रहे हैं। कि इजराइल इंडिया नेक्सस जो है, दिस इज अ वेरी डेंजरस नेक्सस। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इसराइल और इंडिया मिलके एयर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो खतरनाक पोजीशन हमने क्रिएट कर रखी है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, जहां पनडुब्बीज खड़ी हुई हैं, न्यूक्लियर पनडुब्बीज खड़ी हुई हैं। इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? इसको तो यार, काउंटर ये प्रोडक्टिव कह रहे हैं। ब्रह्मोस या राफेल और ये जहाज जो थे ये इनविंसिबल समझे जाते। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? जो उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की हैं, सारे एयर बेसेस में जो क्रेटर्स बने हुए हैं, उनके जो आर्म्स डिपो नूर खान एयरबेस पे था, उसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, और जो उनके रनवेज उड़े हुए हैं, उनका स्क्वाड्रन लीडर जो मरा, आपको याद होगा उनके स्क्वाड्रन लीडर का तो नमाज़े जनाजा जो है फुल, आप कह लीजिए कि रिस्पेक्ट के साथ वहां की एयरफोर्स ने खुद ही किया, उसकी वीडियो अवेलेबल है। अब देखिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एक चीज है और जो सबूत है वो कुछ और है। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर एक दिन और चलती तो निशाना था कराची पोर्ट। ये खुलासा इससे पहले हमारे रक्षा मंत्री जी भी कर चुके थे और दोबारा अब खुलासा हो रहा है न्यूज ब्रीफिंग्स में, प्रेस ब्रीफिंग्स में, प्रेस रिपोर्ट्स में कि उड़ रहे हैं, मतलब अटैक कराची पोर्ट पे होना था और ये और एस्केलेट करने का इंडिया का प्लान था। सडनली क्यों एस्केलेट हो गई, इस पर बहुत सारी डिटेल्स पहले ही बहुत सारे लोग डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन एक चीज कि ड्रिल्स और एक्शन अब भी चल रहा है। बहुत सारा एक्शन ऐसा है जो कि पता नहीं है। INS विक्रांत जो है वो उसी समय उस एरिया में घूम रहा था, हमारी सबमरीन्स घूम रही थी। बोला अगर लड़ाई एक दिन और चली होती, ये आपको आज हम मेरे ख्याल खुलकर बात कर सकते हैं इस बात पर। हर एक के मन में थी कि लड़ाई और चल सकती और चलनी चाहिए थी, ये हर एक के मन में था। हर 140 इंडियन के मन में ये जरूर था कि भाई साहब इस बार रगड़ दो, इस बार ठोक दो, इस बार तोड़ दो, वगैरह वगैरह। बट ये जो वन डे है, ये वन डे कितना बड़ा होता है ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, अगर क्रम अनुसार चले, बड़ी सीधी सीधी बात, 6-7 की रात को हमने टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक किए, हमने उनके डीजीएमओ के ऑफिस में बता दिया, हमने ये स्ट्राइक कर दिया है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर खत्म होता है, आप इसे एस्केलेट ना करें। सीधी सीधी बात। दैट मीन्स हमारे दिल में कहीं कोई एस्केलेशन का कोई विचार नहीं था। प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन तो 22 तारीख से चल रही थी, किसको नहीं पता है, ये तो 22 तारीख से चल रहा है। लेकिन 6-7 की रात को एक क्लियर कट ऑफिशियल मैसेज है हमारे पास, जिसमें यह कहा गया कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं, हम इससे आगे इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बड़ी सीधी बात है, आप शब्दों को पकड़िएगा। जो भी कह लीजिए, पाकिस्तान ने कुछ डिसाइड किया अपने आप को बचाने का, हटाने का, ध्यान वगैरह वगैरह, जो भी अपनी कंट्री को गाइड मिसगाइड जो करना था उन्होंने करा। उसके बदले में, उस सो कॉल्ड एस्केलेशन के बदले में अब हमने रिस्पॉन्स किया। उनका एस्केलेशन विफल रहा, हमारा एस्केलेशन का जवाब सफल रहा। तभी आप देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आ गई बात कि 10 तारीख को अगर फिर से पाकिस्तान किसी बड़े मंसूबे के तौर पर करने की कुछ कोशिश करता, तो जायज बात है कि हम भी उस बात के लिए तैयार थे कि पाकिस्तान वो टेढ़ी पूंछ है कुत्ते की जो सीधी नहीं होती है, तो इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी हम 365 दिन तैयारी करते हैं। सो ज्यादा बड़ी बात आ गई, ये जो एक दिन है सर, ये एक्चुअली एक दिन पर रुकता नहीं, आप मान लीजिए। फिर ये एक का अगला दिन होता, फिर उसका अगला दिन होता, उसका फिर पिछला दिन होता, उसके बाद कोई और दिन होता। उसमें कहां तक जाकर हम स्ट्राइक करते, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 और अल्टीमेटली उनके पास 40 एयरफील्ड हैं। क्या हम 40 को डिस्ट्रॉय करते? नहीं करते, क्योंकि एम तो यही रहता कि सारे के सारे एयरफील्ड नाकाम कर दिए जाएं, जिससे कि इनकी जो ब्लैकमेल या जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो टेक ऑफ ना कर पाए। बड़ी सीधी बात है। 4, 6, 8, 10, 12 घंटे के लिए उतना ही बहुत होता है, उतने में हम अपनी कार्रवाई पूरी कर लें। सो मुझे नहीं लगता कि आवाम को, आपको और मुझको मिसगाइड होना चाहिए कि एक दिन और, ये एक दिन का लालच हमने नहीं किया एज अ कंट्री, ये हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि हम
इस लालच में कभी पढ़ भी नहीं रहे थे और ना ही पढ़ना चाह रहे थे। अदरवाइज 6-7 की रात को हम कभी नहीं बोलते एज ऑफिशियल कि यस हमने जो करना था कर दिया, हम इसे और एस्केलेट नहीं कर रहे। दैट मीन हम नहीं कर रहे। सो इसका मतलब सीधा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। ये हमारी पॉलिसी सही है गलत है, कोई डिबेट करना चाहे कर ले मेरे साथ, लेकिन अल्टीमेटली ये बॉटम लाइन है। आपने कहा एक सिचुएशन आ सकती थी कि कराची, सिचुएशन तो दसियों में आपके सामने अभी क्रिएट कर दूंगा कि वो भी आ सकती थी। व्हाट इज कराची? व्हाट इज कराची पोर्ट? नथिंग। सिचुएशन तो ये एक तरह से पाकिस्तान ने क्रिएट कर ली कि जी मेरा किराना स्टोर जो है उस पर भी कुछ हो गया, मैं सेफ नहीं हूं। बुलारी का एयरफील्ड गायब हो गया, एक तरीके से कह रहे हैं हम। नूर खान अटैक हो गया, अब क्या करेंगे? अब अगला अटैक कहां आएगा? अगला अटैक की बात कर रहे हैं अब। सो इसी श्रृंखला में जब हम बात करते हैं कराची पोर्ट, ऐसा मेरा अपना कैलकुलेशन है। आई डोंट थिंक कि हम कभी भी कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे। हमने अपना एक पोस्चर अख्तियार किया था कि कराची पोर्ट थ्रेटन्ड है, नंबर 1, हमारे रेडार और क्रॉस वायर पर है। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इस क्रॉस वायर पर हम इतने तैयार हैं कि आपने अगर कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी किया, ये कराची पोर्ट वाली साइड से या इधर से आगे की तरफ भी, तो आपके सामने एक ऐसी पोटेंट, एक खतरनाक पोजीशन हमने क्रिएट कर रखी है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, जहां पनडुब्बीज खड़ी हुई हैं, न्यूक्लियर पनडुब्बीज खड़ी हुई हैं, वॉरशिप्स खड़ी हुई हैं, जिसको बोलते हैं ना टोटल नाकेबंदी। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने और सरेंडर करने में एक्सपर्ट है, और ये हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पाकिस्तान की पिटाई तो हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जनता को किसी तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए कन्विंस कर लिया कि उनकी जीत हो गई है। सभी जानते हैं कि किस तरह से 1971 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर किया था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी जनता से तो झूठ बोलकर उन्हें कन्विंस कर लिया और प्रोपेगेंडा करके उन्हें खुश कर दिया, लेकिन देर सवेर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सच बताना ही पड़ता है, क्योंकि वहीं से पाकिस्तान को लोन मिलता है। और हाल ही में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए गए एक डोजियर में ये एडमिट किया है कि भारत ने 8 ऐसी लोकेशन को और टारगेट किया था जो उन्होंने दुनिया को बताया ही नहीं। भारत ने 9 टेररिस्ट कैंप के अंदर स्ट्राइक करी थी, और इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को भी स्ट्राइक किया था। इसके अलावा कई ड्रोन स्ट्राइक भी पाकिस्तान के अंदर किए गए थे। ये सारी बातें भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता भी दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान का ये कहना है, खुद पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत ने जितनी लोकेशन मीडिया को बताई उससे ज़्यादा लोकेशन को हिट किया, और साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स हवा और ज़मीन में मार गिराए।